कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन, यानी क्या निकालना है? मोल प्रभाज निकालना। क्या निकालना है? किसका निकालना है? पानी का निकालना है। और किसका निकालना है? एथेनॉल का निकालना है। किसका निकालना है? एथेनॉल का निकालना। तो आप ध्यान से समझिएगा, मेरी बात ध्यान से समझिएगा। कैलकुलेट मोल कह रहा है कि वाटर, पानी और अल्कोहल का मिश्रण है, सॉल्यूशन है, उसमें प्रत्येक का क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन। देखिए आसान होता, बहुत ही आसान होता है, बस आपको समझने की बात क्या है। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच इन अ मिक्सचर ऑफ 72 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है, एंड 92 ग्राम ऑफ एथिल। एक मिक्सचर, बस तरीका समझ जाइए, आपको सम्स लगाने अपने आप आ जाएगा। एक ही मानिए, समझ आ रहा है? मिक्सचर है, क्या है? ध्यान से देखिए, मिक्सचर है बेटा, ये आपका मिक्सचर है। और मिक्सचर जो है ये दो चीजों का, एक आपका क्या है? वाटर है, और एक आपका क्या है? इथेनॉल। जो कम होगा, जो जो वेट में या उसमें जो कम होगा, नंबर में जो कम होगा, जो वेट में कम होगा, वह हमेशा क्या बनेगा? सॉल्यूट। तो ये अगर देखा जाए तो 72 ग्राम है, और ये देखा जाए तो कितना है? तो ये आपका क्या हो गया? सॉल्यूट हो गया। और ये क्या हो गया? सॉल्यूट। तो मजा आया कि नहीं? अभी कहाँ मजा है? अब ये आपका सॉल्यूट हो गया, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर की बात चल रही है, यही निकालना है। यस या नो? और मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH मोल प्रभाजक एथेनॉल निकालना, ये निकालना है। ठीक है, अगर मैं बात बताऊं, इसके लिए अपने पास जो फार्मूला होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? फार्मूला निकालना है, ध्यान से देखिएगा, XH2 निकालना है, तो फार्मूला क्या? स्मॉल n ऑफ वाटर अपॉन, यही तो है, ठीक है, कंफ्यूज तो नहीं कर रहे, एंड स्मॉल n ऑफ वाटर प्लस कैपिटल N ऑफ C2H5OH, यही तो है। बताइए यही है कि नहीं? यहां पर निकालना है, यहां पर निकालना है, ठीक है। तो यहां पर आप फॉर्मूला क्या लगेगा? X C2H5OH, ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा? अब यहाँ हो जाएगा कैपिटल C2H5OH अपॉन NC2 प्लस NC2H5OH, यही तो फार्मूला है, यही है। अब आते हैं, अब आपको पता है यहाँ पर अगर आप देखें तो N इज इक्वल टू क्या होता है? W अपॉन M होता है। बताइए, W अपॉन M होता है। अगर आप यहाँ देखें तो N इज होता है W अपॉन कैपिटल W अपॉन क्या होता है? कैपिटल है। आगे बस सुने, यही है। तो मैंने फार्मूला लगा दिया है, अब लगाना शुरू करते हैं। तो देखो, वाटर की बात करें तो अब क्वेश्चन में दिया क्या है उसको समझते हैं। क्वेश्चन में क्या है, गिवन में क्या है, अगर आप देखें तो W ऑफ वाटर की अगर मैं बात करूं, W ऑफ वाटर की अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, तो कितना दिया हुआ था? 72। और M ऑफ वाटर की अगर मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा? बोलो भाई। भाई वाटर का अगर आप निकालोगे मॉलिक्यूलर मास, भाई वाटर का अगर मॉलिक्यूलर मास निकालोगे H, क्या हो जाएगा? H। अगर वाटर का M निकालोगे तो M इज इक्वल टू H इनटू 2 प्लस O, कितना होता है? 1 इनटू 2 प्लस कितना हो गया? 6, कितना हो गया? 18 हो गया कि नहीं? बोलो भाई। प्यारे बच्चों, अब अगर तुम देखो तो यहाँ पर अगर मैं चाहूं, स्पेस नहीं है मेरे पास, तो यहाँ पर अगर मैं चाहूं तो NH2 अगर मुझे निकालना है तो निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा? W अपॉन M निकल गया। W की वैल्यू कितनी है? 72, और M की वैल्यू कितनी है? कितना आ गया? यानी कि अगर मैं बात करूं ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बात करूं NH2 की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। 4 नंबर में एक क्वेश्चन आता है, याद रखिए, लॉन्ग है ये, लॉन्ग, और 4 नंबर हराम के मिलेंगे अगर आपने सीख लिया तो। कुछ भी है इस क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं। ये हो गया।
इसी तरह से अगर आप चाहो तो वाटर का निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते, एथेनॉल का निकाल सकते हो। तो अब आओ देखते हैं एथेनॉल का क्या निकालते हैं। एथेनॉल का क्या निकालते हैं, एन निकालते हैं। तो एन ऑफ NH2 ऑफ एथेनॉल, बोलो भाई, C2H5OH। अब क्या हो जाएगा, W अपॉन M, W कितना दिया हुआ 92 अपॉन M निकालना है, M क्या करना है, निकालना है। तो M ऑफ C2H5OH निकालना है प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा, C इंटू 2 प्लस H इंटू 6 प्लस O। बोलो भाई, यही तो है ये। हाँ ये हो जाएगा 12 इंटू 2 प्लस 1, मतलब पूरी क्लास नहीं बोल रही है, सिर्फ आप बोल रहे हैं, उसके बाद इतना कॉन्फिडेंस कैसे हो सकता है। कुछ अगल बगल भी देख लिया, ठीक है। ये तो बाबू भाई वाला हल कर, नहीं मेरे को छोड़ो, मारना है मारना है, मैं छोड़ दिया जो मारो, अरे पकड़ो रे मेरे को, ठीक है। तो ये वाला हाल हो गया। 6 प्लस कितना हो गया 16। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कितना 46 आ रहा है। मानना विशेषज्ञ अगर क्लास में बैठे हो तो उनकी बात क्या करनी चाहिए, माननी चाहिए। इससे क्या होता है, टाइम बचता। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक। तो ये हो जाएगा 40, कितना आ गया 2 आ गया मेरे प्यारे बच्चों, आ गया। मजा आया, सब निकाल दिया। अब आ जाओ, ध्यान से सुनो मेरी बात, ध्यान से। अगर मेरे पास स्पेस होता, अगर मेरे पास स्पेस होता तो मैं यहीं पर ऐसे नीचे लगाते चला जाता, बोलो ना। आप लोगों को तो देखने के लिए है, लेकिन जो ऑनलाइन है वो नहीं देख पाएंगे, ठीक। तो मैं यहाँ सॉल्व कर दूं, कोई दिक्कत। देखो NH2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी H2। अब देखो यहाँ क्या था तुम्हारा NH2O ऑब्लिक NH2O प्लस NH5OH। प्यारे बच्चों यही तो है। अब बच्चों यहाँ पर क्या है H2, बताओ इसकी वैल्यू कितनी है 4, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है 4 प्लस 2 कितना हो गया 4 6, ठीक है। कितनी बार 2 2 जा 2 3 जा, कितनी बार आएगा 18 हो जाएगा। 6 0.6668 आएगा। बोलो भाई आगे कि नहीं आ गया। अब दो बातें क्या है, आपको बताया गया था कि किसी सॉल्यूशन में अगर सिर्फ 2 तरह के मिक्सचर हो, अगर किसी सॉल्यूशन में कितने तरह के मिक्सचर हो, 2 तरह से मिक्सचर हो, तो अब एक आपने निकाल लिया, तो दूसरा अपने आप क्या कर जाएगा, निकल जाएगा। दूसरा अपने आप क्या कर जाएगा, निकल जाएगा। आपको बताया गया था XA प्लस XB इज इक्वल टू कितना होता है 1। तो अगर x की जगह पे वाटर मान रहे हैं तो अब इसकी वैल्यू आसानी से निकाली जा सकती है। इसको उधर कर दो, 1 में से माइनस कर दोगे। इसकी वैल्यू अगर आप देखें, इसकी वैल्यू है वाटर की, अगर वैल्यू की बात करें, वाटर के अगर x 5 की अगर मैं बात करूं, OH की बात करूं तो कितना जाएगा 1 माइनस 0.33 यही है। समझ रहा। लेकिन मैं सोच रहा हूं कि निकाल ही लिया जाए, तो x C+H5OH इज इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल M C2H5OH अपॉन NH2O प्लस N CH5OH। अब इसकी वैल्यू बताओ कितना हो जाएगा 2 प्लस गड़बड़ तो नहीं कर रहे हो, 2 प्लस कितना हो गया 6, 2 1 2 ठीक है, कितना आ जाएगा 0.3। तो बोलो x C2H5OH की वैल्यू निकल गई, आसान है कि नहीं है,
बस स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ेंगे तो लगा पाएंगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो आप अपनी कॉपी में यहाँ नहीं चले जाएंगे, आप बिल्कुल नीचे ही क्या करते जाइएगा, लगाते चले जाइए। चलिए फटाफट लगा लीजिए।